Hello students, now let's continue with our gaseous state unit, right बेटा। अभी तक हमने देखी गैसियस स्टेट में कितना डिस्कस किया है। हमने सारे तो गैसियस लॉज डिस्कस किए हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, गैसेस के जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया है। फिर हमने डिस्कस किया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट, जो थ्योरेटिकल मॉडल है गैसेस का वो डिस्कस किया, और फिर उससे हमने सारे गैसेस लॉज के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डेराइव किया। तो हमने दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर दिया, थ्योरेटिकल पार्ट और एक्सपेरिमेंटल पार्ट, दोनों को कोरिलेट किया। उसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं तो जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर मोशंस हैं इनको हम कितने टाइप की स्पीड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर स्पीड्स। सो नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर स्पीड, राइट। पहली चीज़, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमेशा मोशन में हैं। तो मोशन में होने का मतलब है या तो वो खुद से टकराएंगे या वॉल्स ऑफ कंटेनर से। तो ये गैसियस पार्टिकल्स हैं लेट्स से, ठीक है। तो ये आपस में भी टकरा रहे हैं बेटा, ठीक है, और ये इस वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी टकरा रहे हैं। तो जब वॉल्स को हिट कर रहे हैं, इसको हिट आपस में भी हिट कर रहे हैं, मीन्स दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। अब बात आती है, अब इस पे चीज़ पे फोकस करिए आप। मॉलिक्यूलर स्पीड्स का मतलब हुआ इनकी जो स्पीड हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स हैं इनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने टाइप की हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर मोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम तीन टाइप की मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात करते हैं, वेलोसिटीज़ की बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो वो होती क्या है वो सारा अब हम डिस्कस करेंगे। ये मान लो कोई कंटेनर है और इसके अंदर ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, राइट। सो गैसियस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में है। अब हमें पता है इन सब की एनर्जी ये वेलोसिटी एक जैसी तो नहीं है, किसी की वेलोसिटी कम है, किसी की क्या है, ज़्यादा है। बट हम ये कह सकते हैं कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्पीड क्या हो, सेम हो। तो अगर मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड सेम है, तो हम एक ग्राफ इनका ड्रॉ कर सकते हैं। जिस मान लीजिए इधर हमने रख दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, और इधर हमने लिखा स्पीड, उनका स्पीड, और इधर है हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल्दो ये जो ग्राफ है ये किसने दिया था बेटा, बोल्ट्जमैन ने दिया था, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम इसको देखें तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है, इट गोज लाइक दिस, राइट। अगर हम बात करें जैसे ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड सेम है। तो मान लो हमने कहा कि n1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है v1, राइट। इधर मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर मैंने लिखा स्पीड, उनका स्पीड। सपोज n1 का स्पीड v1 है, n2 का स्पीड क्या है बेटा, v2, n3 का क्या है, v3 एंड सो ऑन। n का स्पीड कितना है बेटा, vn। लेट्स से ये है उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड है। यानी कि जैसे हमने कहा 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये पर्टिकुलर स्पीड है, तो 5 की एक जैसी हो गई, 25 की ये है, 25 की एक जैसी हो गई। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा कर्व हमें मिलेगा, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स की हम बात करते हैं उनको हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज मॉलिक्यूलर मोशन कैन बी, सो नेक्स्ट थिंग इज molecular motions can be expressed in 3 forms of speed। चाहे आप इसको वेलोसिटी बोल दीजिए, चाहे आप इसको स्पीड बोल दीजिए, तीन टाइप में, तीन फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं इनको। वो क्या क्या है, दे आर, फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसके लिए सिंबल हम यूज़ करेंगे v मोस्ट प्रोबेबल। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल मिलेगा, आपके लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वन इज एवरेज स्पीड एंड इट्स सिंबल विल बी v एवरेज, राइट बेटा। एंड थर्ड वन इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन
स्क्वायर, स्पीड बोल दीजिए चाहे वेलोसिटी, और इसके लिए सिंबल VRMS, राइट। तो 3 मॉलिक्यूलर स्पीड्स की हम बात करेंगे। पहला है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दूसरा है एवरेज स्पीड, और तीसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि इन गैसेस के पार्टिकल्स जो दे ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन, दे आर नॉट स्टेशनरी। इस वजह से इनकी जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एंड ऑल ऑफ देम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप खुद ही देखिए, दे आर ऑलवेज इन मोशन मीन्स देयर टोटल एनर्जी इज देयर काइनेटिक एनर्जी, राइट बेटा। तो अब हम इन तीनों स्पीड्स को डिस्कस करते हैं एंड विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। जो कॉमनली आस्क्ड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या आते हैं, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। जो 3 मॉलिक्यूलर स्पीड्स है, 3 molecular speeds are most probable, average, and third one is root mean square. So let's start with most probable speed. So first one is most probable speed. देखिए होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, वी मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हुआ, देखो इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और इधर स्पीड है, तो वो स्पीड जिसमें, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट लेती हूँ तो मीन्स इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो स्पीड हाईएस्ट नहीं है बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, मैक्सिमम। तो इस स्पीड को बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये जैसे ग्राफ है, तो ग्राफ में हम देखें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस अगर हम चेक करें स्पीड का ग्राफ इस तरीके से आएगा आपका बेटा। तो अगर हम चेक करें इसमें, ये वो पॉइंट है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा, हाईएस्ट है मीन्स, और इस कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड को क्या बोला जाता है, वी मोस्ट प्रोबेबल। यानी कि वो स्पीड जो मैक्सिमम पार्टिकल्स की होगी, मैक्सिमम स्पीड नहीं, ध्यान से सुनिएगा, द स्पीड possessed by maximum number of particles is called most probable speed। क्योंकि स्पीड तो आपका एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है, तो हाईएस्ट स्पीड तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे स्पीड बढ़ रहा है, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुई, फिर से सुनना बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड विच इज possessed by maximum number of particles, that is most probable speed. So this is the point where we have highest number of particles, because अगर हम इसको y axis पे कट करवाते हैं तो this is the highest point on y axis, इसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। सो ये वो स्पीड है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हुआ बेटा, द स्पीड possessed by maximum number of particles is called most probable speed। इसका अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो क्या आएगा, v most probable is equals to अंडर रूट 2RT by m। r आप सबको पता है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t बेटा क्या है, टेम्परेचर है, m क्या है, मॉलर मास ऑफ द गैस है, राइट, टू एक कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ से देखें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अगर हम देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, मेनली अगर सारी कंडीशन सेम है, मास सेम है, टेम्परेचर वॉल्यूम सब सेम है, इट डिपेंड्स मेनली ऑन द टेम्परेचर। और हमें काइनेटिक गैस इक्वेशन पता ही है। अगर हम बात करें या काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2RT। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट वी मोस्ट प्रोबेबल हमें यहाँ से क्या मिला है, 2RT by m। सो दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी वो स्पीड सबसे आम, आप ये कह सकते हैं आम जनता सबसे ज़्यादा है, ना बहुत अमीर बहुत ज़्यादा है, ना बहुत गरीब बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन है, मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर्स। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एक तरीके से समझ लीजिए मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चों की है, यानी कि वो जो जिनकी स्पीड चाहे जितनी भी हो बट नंबर सबसे ज़्यादा है।
सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा जिनका होगा, जिस स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर सबसे ज़्यादा होगा, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन, √2RT/m. सो हम कह सकते हैं V मोस्ट प्रोबेबल इज इन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T. राइट बेटा. लेट्स गो टू द सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का सिंबल क्या है? V एवरेज. वैसे सिंबल कुछ भी हो सकता है, √C भी हो सकता है, कुछ भी √V भी हो सकता है. यू विल फाइंड डिफरेंट सिंबल्स इन डिफरेंट बुक्स. समझ लीजिए होता क्या है. एवरेज, एवरेज वर्ड सुनते ही मीन यानी कि एवरेज. टोटल स्पीड को हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इसी से की चीज़ में N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड कितनी है बेटा? V1. N2 की कितनी है? V2. N3 की कितनी है? V3 एंड सो ऑन. तो अगर हम देखें एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी N1 इंटू V1, टोटल स्पीड आ गया, प्लस N2 इंटू V2 एंड सो ऑन अप टू Nn इंटू Vn डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 एंड सो ऑन अप टू Nn. टोटल स्पीड डिवाइडेड बाई, उसका हमने क्या ले लिया है? एवरेज ले लिया है. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करने का मीन मतलब है हमने इसका क्या निकाल लिया बेटा? एवरेज निकाल लिया है. सो दिस इज V एवरेज, एंड फॉर एट द एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी √8RT/m. इनके मैथमेटिकल देखिए डेरिवेशंस हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो कभी नहीं पूछे जाते हैं, किसी भी फॉर्म में नहीं पूछे जाते हैं. तो हम यहाँ से जो निकाल के आते हैं, V एवरेज कम्स आउट टू बी √8RT/m. 8 एक कॉन्स्टेंट है, नंबर है. पाई इज ऑल्सो 3.14 या 22/7. पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 और 22/7. आर गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर है, M क्या है? मोलर मास है. सो दिस इज एवरेज स्पीड. नाउ द नेक्स्ट वन इज, एंड थर्ड वन इज, and that is रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड. वो हम एक बार चेक करते हैं क्या है. लेट्स गो टू द थर्ड टाइप ऑफ स्पीड विच इज so third one is root mean square speed. क्या है ये? VRMS. देखिए जब हमें अपने टीचर ने पढ़ाया था व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी जो मुझे आज तक याद है. उन्होंने कहा VRMS का मतलब आप लिखते तो यहाँ से R से हो, लेकिन स्टार्ट करो आप S से. राइट बेटा, आप लिखते किससे हो? R से, लेकिन आप स्टार्ट करो जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप स्टार्ट करो S से. S फॉर स्क्वायर, M फॉर मीन और R फॉर रूट. यानी पहले स्पीड्स का स्क्वायर, उसके बाद उसका मीन यानी कि एवरेज, एंड देन यू टेक इट्स रूट. उसके बाद हम उसका क्या लेंगे बेटा? रूट लेंगे. तो देखो अगर हमारे पास N1 पार्टिकल्स V1 स्पीड के हैं, N2 V2 एंड सो ऑन, अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका स्क्वायर लेना, यानी कि N1 इंटू V1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू V2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस N3 इंटू V3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. राइट बेटा, ये है VRMS के लिए. देखो सबसे पहले हमने क्या किया? इसका स्पीड्स का स्क्वायर किया. अब हम इसका एवरेज लेते हैं, यानी कि हम किससे डिवाइड करेंगे? N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड करते हैं. देखो पहले स्क्वायर किया, उसके बाद हमने उसका क्या लिया बेटा? मीन यानी कि एवरेज लिया. और अब देखो स्क्वायर, उसके बाद मीन, उसके बाद क्या कर देंगे? इसका रूट. सो दिस इज VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. जब हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था हाफ mv स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर दैट वेलोसिटी इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. राइट. सो VRMS का अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो कितना आएगा? √3RT/m. √3RT/m. तो अगर हम इस फॉर्म इस ग्राफ में देखें बेटा, तो इस ग्राफ में देखिए इधर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर स्पीड है. ये मोस्ट प्रोबेबल है, V मोस्ट प्रोबेबल. इसके बाद बीच में आती है V एवरेज. ये सेकेंड वाली क्या है? V एवरेज.
और थर्ड जो सबसे ज़्यादा स्पीड आती है वो VRMS, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर हम इन तीनों का ऑर्डर देखें, ये हमने तीनों डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी द ऑर्डर। अगर हम इनका रेशियो देखें, V मोस्ट प्रोबेबल इज टू V एवरेज इज टू VRMS। अगर हम ये ऑर्डर देखें तो देखो, अगर हम इसका रेशियो देखें, दिस इज 1.126 इज टू 1.224, ये इनका रेशियो आता है। सो अगर हम ये वाला रेशियो देखें, दिस 1 इज टू 1.126, 128 इज टू 1.224, और अगर हम देखें इसका, मान लीजिए इसको हमने 1 मान लिया, सो दिस इज 0.926, 0.821, ये रेशियो आता है। तो आप देखिए, खुद ही आप चेक कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा है VRMS, उसके बाद है V एवरेज, उसके बाद है V मोस्ट प्रोबेबल। तो अगर हम ऑर्डर देखें, VRMS ग्रेटेस्ट, उसके बाद V एवरेज, और उसके बाद है V मोस्ट प्रोबेबल। इस ग्राफ में भी अगर हम देखिए बेटा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एंड दिस साइड वी आर हैविंग स्पीड। तो अगर हम इसको चेक करें तो क्या आता है, V एवरेज एंड VRMS सबसे ज़्यादा, ये देखो ग्राफ में, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम स्पीड है। V मोस्ट प्रोबेबल क्या है बेटा, सबसे कम स्पीड है, ये देखिए, दिस इज V मोस्ट प्रोबेबल, सबसे कम है। उसके बाद क्या है, V एवरेज, ये वाली स्पीड V एवरेज है, एंड दिस वन इज VRMS, सबसे ज़्यादा स्पीड वाली एक्सिस देखिए आप, सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सी है, VRMS, उसके बाद V एवरेज, और उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन देम। नाउ विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन these molecular speeds. So देखिए, in this video what we have talked about, we have talked about the molecular speeds. There are 3 types. क्या क्या है, most probable, average and root mean square. इनमें सबसे important जो आपके लिए याद करने वाली चीज़ें हैं वो ये फॉर्मूले हैं और ये वाला रिलेशन है। फॉर्मूले क्या क्या है बेटा, अगर हम मोस्ट प्रोबेबल देखें, V मोस्ट प्रोबेबल क्या बनता है, V मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल्स टू √2RT/m, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। V एवरेज इज इक्वल्स टू √8RT/πm। कोई सोचे ये 8 हो गया है बट नीचे पाई भी आ गया है, 3.14 से डिवाइड भी कर दिया, एंड VRMS कम्स आउट टू बी √3RT/m। ये तो इनके फॉर्मूले, यू नीड टू रिमेंबर दैट, और ये इनका रिलेशन है। इफ दिस इज 1, ये सबसे कम है, दिस कम्स आउट टू बी 1.128 एंड दिस 1.224। अगर हम इसकी बात करें 0.821, अगर इसको 1 रखा है तो ऑब्वियसली ये दोनों इससे छोटे आएंगे, 0.926 एंड 0.821। नाउ विल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्पीड्स।